दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। ऐसा शख्स बिल को बनाने में, उसकी ड्राफ्ट तैयार करने में बाकायदा शरीक रहा है, आज वो कहता है कि इस पर इतराज़ात हैं, ये बदनीयत ही। JUI के मदारिस बिल पर एहतजाज की धमकी। वज़ीर-ए-आज़म मदारिस बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जमान JUI के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म के बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनासिब बनाने से गुरेज करे। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मदारिस से मुतालिक फैसला पूरी कुव्वत से करेंगे। लॉन्ग मार्च का फैसला अभी नहीं किया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है 8 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत न हुए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। Iron resolve of the government of Pakistan, along with armed forces and all law enforcing agencies, to fight this menace of terrorism with full commitment. As I speak, almost on a daily basis, our officers, our jawans, they pay a huge price by laying their life for Pakistan's defense, Pakistan's peace, and in that their children become orphans. दहशतगर्दी खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ रोज कुर्बानियां दे रही है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी और मुआशरत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाक बहरिया हर तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। गवादर पोर्ट मुल्क की मईशत और जहाज साजी के हुनर के फरोग के लिए अहम है। चीफ जस्टिस की 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की मुखालफत। जुडिशल कमीशन के अक्सरियती मेंबर ने चीफ जस्टिस की हमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने का फैसला आईनी कमेटी करेगी। 26वीं तरमीम पर बहस करना जुडिशल कमीशन का दायरा कार नहीं। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जस्टिस शाहिद बिलाल की शमूलियत की मंजूरी दे दी। सिंध में आईनी बेंच के लिए जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल की भी मंजूरी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस शाहिद बिलाल की शमूलियत पर खामोशी इख्तियार की। उधर जुडिशल कमीशन ने जजेस रूल्स के लिए ज़ैली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया। भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। भागने वाली औरत ने ही गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। बाद पीछे की अहलिया बुशरा बीबी का इल्जाम। 4 सतह में कारकुनान से गुफ्तगू में कहा, मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ने और फरार का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पानी के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया। 12:30 बजे डी चौक पर अपनी गाड़ी में अकेली थी। वहाँ बहुत से लोग गवाह हैं। जब मैं वहाँ से नहीं हटी तो गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। बुशरा बीबी की डी चौक में मुबैना तौर पर 2 जांबाज कारकुनान के घर आमद। लवाहिकीन से मुलाकात। केपी हुकूमत की जानिब से लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए के इमदादी चेक भी दिए गए। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को
इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। आपको मालूम है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमारे जो ख़वातीन हैं उनका बराबरी की किरदार ना हो। और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह साबित की थी कि पाकिस्तान के ख़वातीन जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। कुछ लोग नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं, कुछ लोग ख़वातीन को तरक्की करता नहीं देख सकते। तंग नज़र सोच वाले अफराद पाकिस्तान और हमसाया ममालिक में भी हैं। तंग नज़री का जवाब सिंध की ख़वातीन फुटबॉलर हैं। वो वक्त दूर नहीं जब ख़वातीन फुटबॉलर आलमी सतह पर नुमाइंदगी करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के इलाके लियारी में पिंक टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ख़वातीन चाहें तो एक नहीं 2 बार वज़ीर आज़म बन सकती हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था, ख़वातीन जो करना चाहें कर सकती हैं। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, उन्हें तरक्की करता देखना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो ने खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां बनवाईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, कोशिश है सिंध के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का फैसला कल होने का इम्कान। आईसीसी बोर्ड मीटिंग कल होगी। मामलात तय पाने की उम्मीद। पीसीबी ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कल तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मामलात तय हो सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत 2027 तक भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। पाकिस्तान भी उस दौरान भारत में अपना कोई मैच नहीं खेलेगा। ये फॉर्मूला आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स पर लागू होगा। शादी हुई मजीद महंगी। शादी हॉल्स पर 10% विदहोल्डिंग टैक्स नाफिज। शादी हॉल मालिकान और एफियात मामला तय। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन का कहना है, शादी हॉल की तकरीब पर टैक्स पार्टी से लिया जाएगा। पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों के लिए वक्त की पाबंदी खत्म। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के पेश नज़र पाबंदियां उठाई गईं। उधर लाहौर हाई कोर्ट मार्केट्स के औकात कार पर पाबंदी खत्म करने पर बरहम। स्मॉक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा, अदालत में रिपोर्ट जमा कराए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया, हमें इसे ज़ाया नहीं करना, ये ना हो स्मॉग वापिस आ जाए। पंजाब हुकूमत का महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। मरियम नवाज ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 52,000 सारिफीन को 550 वाट का सोलर सिस्टम मुफ्त मिलेगा। माहाना 200 यूनिट वाले सारिफीन को 1100 वाट का सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। सारिफीन SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज ने कोई मंसूबा फाइलों और नारों के लिए नहीं बनाया, सिर्फ सोलर सिस्टम देंगे नहीं, फिक्स और इंस्टॉलेशन भी करेंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब का प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का भी फैसला। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। अक्टूबर के बिलों में बिजली की कीमत में ₹1.14 फी यूनिट कमी की मंजूरी। लाइफलाइन, प्रीपेड और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बिशारत की जमानत मंजूर, जेल से रिहा। अहमद चट्ठा, माजिद दानियाल और अजीम को जेल के अंदर गिरफ्तारी से रिहाई मिली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत जेल के अंदर से गिरफ्तारी पर बरहम। पुलिस अफसरान की सरजनिश। सुप्रिंटेंडेंट और जिम्मेदार पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस, जवाब जमा कराने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हमें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को समझता
हूँ। अलीमा खान कहती हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी का नहीं। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो सिविल नाफरमानी का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट शहरियों की गिरफ्तारी पर पुलिस पर बरहम। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उनको आप कैसे उठा सकते हैं। F10 से गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशल कर दिया गया। DSP लीगल को केस देखने की हिदायत। सदर हाईकोर्ट बार को वसाइल की केस सुनने और ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर करने की हिदायत। अदालत ने केस निपटा दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बुशरा बीबी की बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी पीटीए को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए नोटिस दोबारा जारी। मुलजिमान की जानिब से 342 का बयान आज भी जमा न कराया गया। कुरम में पायदार अमन के लिए ग्रैंड जिरगा। फायरबंदी का फैसला। फरीकैन के 100 से ज्यादा माहिदीन की शिरकत। कई घंटे तवील मुशावरत। कुरम में गैर मुअय्यना मुद्दत तक फायरबंदी का फैसला। ग्रैंड जिरगे के हतमी फैसले तक मोर्चे खाली रहेंगे। बिलावल भुट्टो का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की APC का खैर मकदम। सोशल मीडिया पैगाम में कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दरपेश मुश्किलात का हल निकालने की काविशें काबिल तहसीन हैं। सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकालमा चैलेंजेस का हल तलाश करने का मौसर जरिया है। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपना फ़र्ज अदा नहीं किया। KP हुकूमत अवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ है। बुशरा बीबी कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़कर फरार हुई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबे में अमन के लिए बुलाई गई APC पे PTI नहीं आई। तहरीक इंसाफ सूबायत का कार्ड न खेले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी PTI की ख्वाहिश है जजेस इनकी ख्वाहिश पर फैसले करें। PTI सोशल मीडिया पर झूठ और नफरत फैला रही है। हर एहतजाज पर इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत दाखिला और IT से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने कहा इंटरनेट सुस्त होने पर आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जस्टिस वकार अहमद ने पूछा आप कह रहे हैं हुकूमत मान नहीं रही कि इंटरनेट स्लो किया गया। अदालत का आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब पेश करने का हुक्म। रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज सोशल मीडिया पोस्टों पर क्रैकडाउन जारी। 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम व्हाट्सएप ग्रुप्स और X पर रियासत मुखालिफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। नौबे पर जुडिशल कमीशन बनाकर सजाएं सुनाई। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा 1.5 साल से सजा काट रहा हूँ। अगर मैं कसूरवार हूँ तो सजा सुनाएं, बेकसूर हूँ तो रिलीफ मिलना चाहिए। बहरिया टाउन का दुबई में तामीराती मंसूबा शुरू करने का मुआहिदा। दुबई साउथ के गोल्फ डिस्ट्रिक्ट में अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब कम्युनिटी तामीर की जाएगी। ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अली रियाज मलिक और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दुबई साउथ शहजादा खलीफा अल जफीन ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। शहजादा खलीफा अल जफीन का कहना है बहरिया टाउन जैसी मारूफ कंपनी को मंसूबे का हिस्सा बनने पर खुशामदीद कहते हैं। अहमद अली रियाज मलिक का कहना है कि मंसूबा हमारी तामीराती महारत का मजर और विजन का अमली नमूना है। रिहायशियों को मिसाली तर्ज जिंदगी और आलमी मयार की सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों की नवीद। बादल बरसाने वाला सिस्टम इतवार को दाखिल होगा।
मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज, पहाड़ों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में पारा -9, स्तोर, गिलगित और कालाब में -5 डिग्री तक गिर गया। कलात -3, चित्राल -2 और कोयटा में पारा -1 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद और पेशावर में पारा कम से कम 3, लाहौर में 9 और कराची में 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दूसरे रोज भी शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। अवामी एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर के दाखिली महकमात की जानिब मार्च का ऐलान। मोदी सरकार एक बार फिर किसानों पर टूट पड़ी। दिल्ली चलो मार्च पर पुलिस की शेलिंग, मुतादिद किसान जख्मी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मार्च एक रोज के लिए मुअत्तल। एक हफ्ते के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। जिम्बाब्वे के बाद मिशन जनूबी अफ्रीका कौमी क्रिकेट टीम बुलावायो से डरबन के लिए रवाना। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी टीम को डरबन में ज्वाइन करेंगे। ग्रीन शर्ट्स जनूबी अफ्रीका के साथ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेंगे। अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने 7 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने भी श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। अंडर-19 एशिया कप का फाइनल इतवार को भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम 180 रन पर ढेर। भारत के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में ना पहुंच सके। ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने 6 खिलाड़ियों को चलता किया। पहले दिन के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट के पहले रोज 15 विकेटें गिर गई। इंग्लिश टीम पहले खेलते हुए 280 रन बनाकर आउट हो गई। हैरी ब्रूक की शानदार सेंचुरी, 123 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में न्यूजीलैंड ने भी 5 विकेटें गंवा दी, 86 रन बना दिए। और नामवर कवाल अजीज मियां को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। मेरी तौबा, मैं शराबी और तेरी सूरत आज भी मकबूल।